हेलो बच्चों कैसे हो आप सब, ठीक हो ना। तो हमारा ऑलरेडी लेक्चर चालू है जनरल मेन सीईटी का मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम वॉल्यूम 1 का। ओके, तो हमारा चैप्टर चालू था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बाइनोमियल थ्योरम में किसी भी चीज़ों को अगर हम एक्सपांड करते हैं, जैसे कि a + b का होल क्यूब आया है, a + b होल रेज़ टू 7 आया, उसको हम एक्सपांड करते हो तो उसका कोई भी टर्म अगर फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला है आपके पास, TR+1 = NCR a⁻n−r इंटू b⁻r। तो उस वीडियो कंटिन्यू करते हैं आगे। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा था, 14 टर्म, ध्यान से पढ़ना, द 14 टर्म फ्रॉम द एंड। ध्यान से, कुछ बच्चे गलती करके इसको सिर्फ पढ़ लेंगे, 14 टर्म फाइंड करना है फट से चालू कर लेंगे, गलत है। 14 टर्म फ्रॉम द एंड मतलब पीछे से 14 टर्म। अब मुझे बताओ सबसे पहली बात, किसी भी एक्सपांशन अगर मैं बोलूं आपको a + b होल रेज़ टू 5 में कितने टर्म होंगे, मुझे बताओ। चलो, टोटल 6 टर्म होंगे। कभी भी जो पावर रहता है उससे एक टर्म ज्यादा होता है, याद रखना। जैसे कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम होगा आपको। a + b के होल स्क्वायर में कितने टर्म होते हैं, एक होता है a², एक होता है b², एक होता है 2ab। पावर 2 है लेकिन टर्म 3 है, ये तुम्हारा क्या हुआ, 3 टर्म हुए। a + b का होल क्यूब है लेकिन टर्म 4 है, a³ b³ 3a²b 3ab²। तो जो पावर रहता है उससे हमेशा एक क्या रहता है, ज्यादा टर्म रहता है। तो वैसे ही यहां पर देखो 17 पावर है, यानी इसमें टर्म कितने होंगे, टोटल 18 टर्म होंगे। अब मुझे बताओ 18 टर्म से अगर पीछे 14 टर्म आएंगे तो कितना आएगा। 18 से हम लोग 14 गिनेंगे पीछे की तरफ, अपने को आगे से नहीं पीछे से आना है। तो 18 से अपन गिनो पीछे की तरफ, 14 बार गिनो। 18, फिर तुम्हारा 17, 16, 15, 14, फिर 13, 12, फिर तुम्हारा क्या हुआ 11, 10, फिर 9, 8, 7, 6, 5, यानी 5वां टर्म अपने को निकालने का है। 18 से 14 पीछे आओ तो कितना आएगा, 5th, यानी हमको यहां पर कौन सा टर्म निकालना है, 5th टर्म निकालना है। आंसर शायद आपको देख के समझ गया होगा, यही आंसर हो सकता है। देखते हैं, नन भी निकल सकता है। तो अपने को कौन सा टर्म निकालना है, 5th टर्म। और 5th टर्म के लिए r की वैल्यू क्या लेंगे, 4। मैंने बताया एक कम लेने का हमेशा। a की वैल्यू क्या होगी हमारी, आगे वाली √x। b की वैल्यू क्या होगी, पीछे वाला साइन के साथ -√y। n की वैल्यू क्या होगी, 17। ओके, अपन सॉल्व करते हैं, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। t r+1 मतलब क्या है, r की वैल्यू कितनी है, 4 + 1 के तो कितना हो जाएगा, 5। ये सॉल्व करना डायरेक्ट आपको आता है। NCR, n की वैल्यू कितनी है, 17। c r की जगह पे क्या है, 4, सॉरी r की जगह पे क्या है लेना अपने को, 4। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी भाई, √x है। क्या है, n-r मतलब क्या होता है, n कितना है, 17 -r। तो बताओ 17 - 4 कितना होता है, 13 होता है ना, इंटू b⁻r। b की वैल्यू कितनी है, -√y। तो यहां लेंगे अपन -√y रेज़ टू r। r की वैल्यू कितनी है, सिंपल देखो, इसको सॉल्व करना नहीं है आपको, ये तो कहीं भी सॉल्व नहीं है, इसको ऐसे ही रखना है। वैसे आपको आपका आंसर मिल गया होगा, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं आगे। अब मुझे बताओ x, यहां पर √x रेज़ टू 13 है। अब यहां पर x के ऊपर 2 पावर है, एक तो रूट है, रूट मतलब 1/2, और एक पावर है 13, यानी पावर के ऊपर पावर, यानी हाफ और 13, तो क्या बन जाएगा ये 13/2। जैसे कि आपने सीखा होगा, ये √x मतलब क्या हुआ, x रेज़ टू हाफ हो गया, और रेज़ टू क्या है 13, तो ये बन जाएगा अकॉर्डिंग लॉ ऑफ इंडाइस x रेज़ टू 13/2। मिल गया ऑप्शन, डायरेक्ट टिक मार्क कर सकते हो। फिर बता रहा हूं आगे मैं, इंटू -4 हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का इवन पावर लोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। √y को 4 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा तुम्हारा, y²। कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा, ओके, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, इफ द कोएफिशिएंट पता है ना क्या होता है, x के साथ वाला। अगर मैं बोलूँ आप लोग को 12x² और पूछूं बताओ x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे x² का कोएफिशिएंट क्या है, 2। ओके, तो इस तरह यहां पर कोएफिशिएंट बोल रहा है। अगर कोएफिशिएंट किसका, 4th टर्म का, इस बार सिर्फ 4th बोल रहा है, एंड नहीं बोल रहा है, तो 4th मतलब आगे से गिनना है अपने को। 4th टर्म किसका, इन द एक्सपांशन ऑफ ये, अगर 56 है, मतलब आपको आंसर में 4 टर्म आपको कितना दिया है, 56 दिया हुआ है। किसका एक्सपांशन में, इसका एक्सपांशन में,
तो अपने को पता है a की वैल्यू a है, b की वैल्यू b है, n की वैल्यू भी n ही है, बस r बचा। तो r अपने को पता होगा, फोर्थ टर्म मतलब क्या होंगे, 3 लेंगे, डाल दो फॉर्मूले में, अपने को क्या निकालने का, n निकालने का है। चलो टी आर प्लस वन, आर प्लस वन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 लिया ना अपन ने। एन सी आर, एन पता नहीं, आर पता है 3 इंटू ए की वैल्यू ए ही है, एन माइनस आर, एन माइनस आर, एन माइनस आर कितना होता है, एन कितना है हमारा, एन निकालना है, एन कितना है 4 माइनस 3 इंटू बी, बी मतलब क्या है, बी का बी ही है, रेस टू क्या है आर, आर मतलब क्या है 3, ये एन है। हाँ, इसकी वैल्यू आप लोग कितनी दी हुई है, 56 दी हुई है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्सपांशन ऑफ ये इज 56, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 56, अब फोर्थ टर्म को दिया हुआ है तो यहां तुम पुट करोगे कितना, 56 पुट करोगे। ओके, वैल्यू क्या आएगा बताओ, NC3 इंटू इधर क्या है a रेस टू n माइनस 3 इंटू क्या है b रेस टू 3। ओके, अब एक काम कर सकते हैं, आप मुझे बताओ, सिंपल बात है, आप n में क्या पुट करोगे कि उसका, अब देखो यहां पर क्या बोला है, अपना आंसर क्या है 56 है, मतलब इसमें कोई x का टर्म नहीं है, कोई a का टर्म नहीं, कोई b का टर्म नहीं, इसके अंदर बताओ ये जो टर्म आया है उसमें कोई a और b है क्या, नहीं है, a और b कुछ है ही नहीं, मतलब ये आपको कंसीडर करना ही नहीं है, क्योंकि आपका ये टर्म आंसर में आएगा ही नहीं। उसने डायरेक्ट आपको क्या दिया है, 56 दिया हुआ है। अगर साथ में a भी होता तो मैं कंसीडर करता, 56 खाली एक नंबर है, तो ये तुम्हारा नंबर नहीं, नंबर ही तुम्हारा एक कांस्टेंट ये आएगा, तो ये किसके बराबर हो गया, NC3 किसके बराबर हो गया, 56। अब आप लोग सोचो, मैं n में क्या डालूंगा कि मेरा आंसर कितना आएगा, 56 आएगा, सिंपल। 12 डालूंगा क्या, नहीं। 10 डालूंगा क्या, नहीं। 8, अगर हम 8 पुट करेंगे n में, 8C3 की वैल्यू कितनी आएगी, 56, तो तुम्हारा आंसर क्या है, C, सिंपल। a की वैल्यू a है, नो टेंशन, b की वैल्यू b है, नो टेंशन, n तो पावर पता है, T4 आपने कितना दिया है, 56, फोर्थ टर्म मतलब r की वैल्यू क्या लेनी है, 3, सारा डाल दो फॉर्मूले में, लेकिन हमको आंसर में a b चाहिए ही नहीं, इसको भूल जाओ, बचा NC3 56, तो n की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी 8, तुम्हारा C आंसर है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ उससे मिलता जुलता है, वापिस इफ द फोर्थ टर्म, आगे से फोर्थ टर्म, इस बार इसका एक्सपांशन करना है, तो आपको पता होगा एक्सपांशन करना है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी px, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x, n तो n ही है, लेने की जरूरत नहीं है। फोर्थ टर्म आपको दिया है 5/2, यानी T4 आपको कितना दिया है 5/2, आपको n इंटू p की वैल्यू निकालनी है। करते हैं, चलो क्या आएगा बताओ, यहां पर फोर्थ टर्म दिया है ना, तो r की वैल्यू क्या लेनी है 3, डाल दो फॉर्मूले में, r की वैल्यू 3 यानी बन जाएगा 4, n पता है क्या, नहीं, n निकालना है। c, r की वैल्यू कितनी है 3, देखो r की वैल्यू 3 दी हुई है, a की वैल्यू कितनी है, किधर गया, px रेस टू क्या है n माइनस 3, n माइनस 3 मतलब क्या होगा, n की वैल्यू कितनी पता ही नहीं है, n माइनस 3 इंटू क्या b मतलब क्या है 1/x, रेस टू r मतलब रेस टू 3। T4 आपको कितना दिया हुआ है 5/2, तो यहां लिखता हूं मैं 5/2 बराबर NC3 इंटू क्या है px रेस टू कितना n माइनस 3 1/x रेस टू 3। अब मुझे बताओ, यहां पर आपको x के दो टर्म दिख रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। अब मुझे बताओ, ऊपर वाले x का पावर क्या है, n माइनस 3 है, नीचे वाले x का पावर क्या है 3 है, दोनों को एक कर दो, एक कर दो मतलब क्या आएगा बताओ, मैं ऊपर ही सॉल्व करके दिखा रहा हूं रफली। देखो ये x रेस टू क्या है n माइनस 3 ऊपर है, और नीचे वाला x क्या है 3 है। अब डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ इंडाइस लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा x रेस टू क्या n माइनस 3, माइनस 3 सीखा होगा आपने, डिवाइड है मतलब क्या हो जाएगा माइनस, यानी ये देखो इधर क्या हो जाएगा x रेस टू क्या n माइनस 3, ये भी क्या हो जाएगा माइनस 3, तो n माइनस 6 हो गया, यानी यहां पर x रेस टू क्या है n माइनस 6 है, पावर क्या है n माइनस 6। लेकिन जो चौथा टर्म आ रहा है उसमें x है क्या, नहीं है। अब अगर उसमें x नहीं है मतलब ये है ही नहीं टर्म, यानी इसकी वैल्यू n माइनस 6 की वैल्यू क्या है 0, यानी n की वैल्यू क्या है 6। दिमाग लगाओ, हमारा जो क्वेश्चन फोर्थ टर्म आया उसमें x है ही नहीं, जैसे पिछली बार a भी नहीं था, तो x नहीं है, तो जो x का पावर है वो होमा हो क्या होगा 0,
क्योंकि x का पावर 0 तभी तो वो नहीं है। तो n माइनस 6 के बराबर लोगे 0, तो n की वैल्यू क्या है 6। ओके, अब अपने को n निकालना है। अब देखो x है ही नहीं, मतलब इसको सॉरी इसको नहीं, x वाले को भूल जाओ, x वाले को भूल जाओ, बचेगा क्या तुम्हारा बताओ। 5/2 बराबर क्या बचा nc3, x भूल गया, बचा क्या p क्या पावर है n माइनस 3, ये भी x भूल गया, 1 भूल गए। हमारा n कितना आया था, हमने n माइनस किसके बराबर लिया था 0 के, तो n की वैल्यू क्या है हमारी 6, डाल दो इसके अंदर। 5/2 बराबर n की वैल्यू कितनी है 6 c3 इंटू पी रेस टू, यहां 6 पुट किया, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3। 6 c3 को सॉल्व करके देखो 20 आएगा आंसर। ओके, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 5/2 बराबर कितना 20 इंटू पी क्यूब, 20 आके डिवाइड, यानी क्या बन जाएगा, मैं यहां सॉल्व करता हूं। क्या आ जाएगा बोलो, 5/2 डिवाइड बाय 20, ऊपर का नीचे आ जाएगा ना, तो उधर क्या बचेगा तुम्हारा पी क्यूब, कुछ कट रहा है, 5 1 जा 5 कितने जा 4 जा, यानी पी क्यूब की वैल्यू क्या है 1/8, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। आप लोग किसकी वैल्यू निकालनी है, एनपी की वैल्यू निकालनी है, तो बताओ एनपी की वैल्यू क्या आएगी बताओ, n इंटू पी, एन हमारा कितना आया था 6, पी की वैल्यू क्या आई 1/2, आंसर क्या है 3। कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है। कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।